नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान से। आज विश्व उर्दू दिवस है। जी हाँ, विश्व उर्दू दिवस जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज खास 9 नवंबर का ऐतिहासिक आंकलन। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज विश्व उर्दू दिवस है। जी हाँ, विश्व उर्दू दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 9 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि उर्दू एक भाषा के साथ साथ तहजीब, संस्कृति है। उर्दू भाषा हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की पहचान है। हमें उर्दू के बढ़ावे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्र प्रेम से ओत पोत, कौमी तराना सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। आदि रचनाएं भी उर्दू भाषा में स्वर्गीय अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। उर्दू भाषा दुनिया भर के 250 से अधिक देशों में बोली और समझी जाती है। उर्दू भाषा बहुत ही सरल और आसान से भावार्थ के कारण अधिकतर भारतीय कानून में भी उर्दू भाषा का काफ़ी चलन है। हमें चाहिए कि हम भी अपने दैनिक जीवन में उर्दू भाषा का चलन करें। इकबाल दिवस को इसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे इकबाल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज से जुड़ा है। जी हाँ, जमनालाल बजाज। आज ही के दिन साल 1889 को उनका जन्म हुआ था। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें इतिहास के पन्ने पर कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में उन्होंने अपनी हमेशा से ही एक बड़ी भागीदारी निभाई। आइए नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज का 1889 को जन्म हुआ था। भारत के एक उद्योगपति, मानवशास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी थे वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उनके बहुत ही करीबी व्यक्ति थे। गांधी जी उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। जमनालाल बजाज साल 1920 में वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने थे और इस पद पर वो जीवन भर रहे। उन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। इसके अलावा गौ सेवा संघ, गांधी सेवा संघ, सस्ता साहित्य मंडल आदि संस्थाओं की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। जमनालाल बजाज जाति भेद के विरोधी थे और उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए भी प्रयास किया। उनकी याद में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना भी की गई। जमनालाल बजाज का जन्म 9 नवंबर साल 1889 को काशी का वास सीकर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम कनीराम और माता का नाम बिरदी बाई था। जमनालाल बजाज वर्धा के एक बड़े सेठ बच्छराज के यहाँ 5 वर्ष की आयु में गोद लिए गए थे। सेठ बच्छराज सीकर के रहने वाले थे। उनके पूर्वज 125 साल पहले नागपुर में आकर बस गए। विलासिता और ऐश्वर्य का वातावरण इस बालक को दूषित नहीं कर पाया, क्योंकि उनका झुकाव तो बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। जमनालाल की सगाई 10 साल की उम्र में ही तय की गई। इसके 3 साल बाद जब जमनालाल 13 साल के हुए और जानकी 9 साल की हुई तो इनका विवाह धूमधाम से वर्धा में हुआ। जमनालाल बजाज ने खादी और स्वदेशी को अपनाया और अपने बेशकीमती वस्त्रों की होली जलाई। साल 1918 में सरकार ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की पदवी से अलंकृत किया। इसके लिए जब जमनालाल बजाज ने गांधी जी से सलाह मांगी तो उन्होंने कहा
नए सम्मान का सदुपयोग करो। सम्मान और पदवी इत्यादि खतरनाक चीज़ें हैं। इनका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग अधिक हुआ है। मैं चाहूँगा कि तुम इसका सदुपयोग करो। ये तुम्हारी देशभक्ति या अध्यात्म उन्नति के आड़े नहीं आएगा। साल 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ तो जमनालाल जी ने अपनी पदवी को वापस लौटा दिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है हिंदी के कवि से। जी हाँ, हिंदी कविताकार से। हम बात कर रहे हैं सुदामा पांडे की। जी हाँ, सुदामा पांडे धूमिल की, जिनका आज ही के दिन साल 1936 को जन्म हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे सुदामा पांडे, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। सुदामा पांडे का जन्म 9 नवंबर साल 1936 में हुआ था। वे हिंदी के समकालीन कवि थे। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है, इसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। इन्हें मरणोपरांत साल 1969 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी साहित्य के समकालीन कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि रहे। ये अपनी कविताओं के माध्यम से समाज और राजनीतिक बुराइयों के प्रति तीखा तंज कसते थे। विफलता, जनतंत्र के साथ आम आदमी की व्यवस्था और उच्च महावर्गों के आपराधिक चरित्र को कविता के माध्यम से चित्रित करने में धूमिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका रहन सहन इतना साधारण था कि उनकी मृत्यु के समाचार रेडियो पर सुनने के बाद उनके घर वालों को पता लगा कि वे इतने बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।